सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, और डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5 पैसा और शेर खान के कंपैरिजन के बारे में। 5 पैसा इंडिया इन्फोलाइन का डिस्काउंट ट्रेडिंग आर्म है और शेर खान एक विख्यात फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है। इस कंपैरिजन में हम इन दोनों कंपनीज के बैकग्राउंड, खाता खोलने और मेंटेन करने के शुल्क, ब्रोकरेज चार्जेस, एक्सपोजर या लेवरेज कितना दिया जाता है अलग अलग सेगमेंट्स में, रिसर्च की एक्यूरेसी, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की परफॉर्मेंस और भी कुछ अन्य फीचर्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे आप अनुमान लगा सकें कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सा स्टॉक ब्रोकर ज्यादा उपयुक्त है। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इन दोनों स्टॉक ब्रोकर्स के बैकग्राउंड से। 5 पैसा एक डिस्काउंट ब्रोकर है, वहीं शेर खान एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है। आज पूरे भारतवर्ष में इनकी 1950 ब्रांचेस हैं। ये लॉन्च हुए थे सन 2000 में, तो करीब 17 साल हो चुके हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर की एस्टेब्लिशमेंट हुए। वहीं 5 पैसा को अभी कुछ साल ही हुए हैं, 2015 में एस्टेब्लिश हुए हैं। इंडिया इन्फोलाइन के डिस्काउंट ट्रेडिंग आर्म है। और जहां तक बात है एक्सचेंजेस की, तो ये दोनों स्टॉक ब्रोकर्स NSE, BSE और कुछ कमोडिटी एक्सचेंजेस के मेंबर्स हैं। अगर आप इनके साथ खाता खुलवाना चाहते हैं तो आपको 5 पैसा को 250 रुपया ट्रेडिंग अकाउंट के लिए और डीमेट अकाउंट की मेंटेनेंस 400 रुपया देनी होगी। वहीं शेर खान आपसे वही ट्रेडिंग अकाउंट का 750 रुपये लेता है और डीमेट अकाउंट को मेंटेन करने के करीब 450 रुपये। तो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के लेवल पे, AMC के लेवल पे ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइसेस हैं। लेकिन जब बात आती है ट्रेडिंग अकाउंट के खाता खोलने की, तब शेर खान 3 गुना महंगा है 5 पैसा से। और वहीं आपको ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आप पहला इनिशियल डिपॉजिट 25,000 या उससे ज्यादा देते हैं तो आपकी ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग फीस और पहले साल का AMC लेवाई ऑफ कर दिया जाएगा 5 पैसा के साथ। तो ये स्पेसिफिक ऑफर रहता है। वहीं इनकी पहली 5 ट्रेड्स भी फ्री होती हैं, ब्रोकरेज चार्ज नहीं किया जाता। तो अब बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रोकरेज चार्जेस की। तो 5 पैसा आपसे हर पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए 10 रुपए का चार्ज करता है, जिसका मतलब है कि इररिस्पेक्टिव कि आपका कोई सा भी सेगमेंट है, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर वैल्यू है, कितना मर्जी वॉल्यूम खेलें आपको मैक्सिमम जो ब्रोकरेज लगेगा वो होगा 10 रुपया प्रति एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। वहीं शेर खान आपसे ब्रोकरेज लेता है 0.5% डिलीवरी में और 0.1 इंट्राडे में। बाकी सेगमेंट्स की ब्रोकरेज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका मतलब सिंपल है कि अगर आप 1 लाख रुपए की ट्रेड प्लेस करते हैं तब आपको 500 रुपया ब्रोकरेज चार्जेस डिलीवरी में देने होंगे। इररिस्पेक्टिव कि आप फायदा कमाएं या नुकसान उठाएं, आपको ब्रोकरेज शेर खान को इतना अदा करना होगा। वहीं डिस्काउंट ब्रोकर्स आपसे हमेशा फ्लैट रेट लेते हैं। हिसाब से ठीक बैठता है या नहीं, अब इसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं www.digitalblogger.com का। तो डायरेक्ट फ्लैट प्लान जो है शेर खान का, उसमें आपको 0.5% के हिसाब से डिलीवरी में ब्रोकरेज देनी होती है। इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। इसके अलावा 2 प्लान्स हैं शेर खान के, जिसमें है एक पोस्ट पेड प्लान, जिसमें कि आपको एक इनिशियल डिपॉजिट देना है, सबमिट करवाना है। जिसके आपने 25,000 से अपना खाता खुलवाया तो आपको जो डिफॉल्ट वैल्यू है 0.5% के हिसाब से ब्रोकरेज लगाई जाएगी। यही आप इनिशियल डिपॉजिट बढ़ाते जाते हैं, 1 लाख तक ले जाते हैं, तब आपकी ब्रोकरेज आधी हो जाती है 0.25% पे। और 20 लाख जो हैवी ट्रेडर्स हैं, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तब आपकी ब्रोकरेज 0.1% के हिसाब से लगाई जाती है। तो अलग अलग सेगमेंट्स में भी ब्रोकरेज कम होगी, डिपेंडिंग कि आप कितना मार्जिन मनी बढ़ाते जाते हैं पोस्ट पेड प्लान में। वहीं इनका दूसरा प्लान है प्रीपेड। अब इसमें आपको एक इनिशियल सब्सक्रिप्शन अमाउंट देना होता है। मान लीजिए कि अगर आपने 750 रुपए का चार्ज दिया, तब आपकी फ्लैट रेट 0.5% के हिसाब से ब्रोकरेज लगाई जाएगी। यही वैल्यू बढ़ाने पे अगर आप 18,000 तक चले जाते हैं तब आपकी ब्रोकरेज 0.2% और 2 लाख रुपए पे 0.08% के हिसाब से डिलीवरी में ब्रोकरेज लगाई जाती है। बाकी की सेगमेंट्स की ब्रोकरेज भी काफी कम हो जाती है जितना ज्यादा आप सब्सक्रिप्शन अमाउंट पिक करेंगे। अब एक बड़ा डिफरेंस इन दोनों प्लान्स में ये है कि प्रीपेड प्लान में जो भी राशि आप दे रहे हैं वो नॉन रिफंडेबल है, आपको वो पैसा वापस नहीं मिलेगा, कहीं भी एडजस्ट नहीं किया जाएगा। वहीं
पोस्टपेड प्लान में जो भी वैल्यू आपने यहाँ दी है वो एक ट्रांसफरेबल, एक रिफंडेबल अमाउंट है। आप कभी भी अपने बैंक अकाउंट में उसको वापस ले सकते हैं। तो उस हिसाब से अच्छा खासा डिफरेंस है, लेकिन डिपेंडिंग कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या है, आपको कितना एक्सपेक्टेशन है अपने स्टॉक ब्रोकर से ब्रोकरेज के लेवल पे, उसके हिसाब से आप प्लान का और फिर पर्टिकुलर वैल्यू का चुनाव कर सकते हैं। 5 पैसा के केस में पॉइंट सिंपल है, कोई लिमिटेशन, कोई प्री कंडीशन नहीं है। जितना मर्जी ट्रेड करें, जितने मर्जी कैपिटल वॉल्यूम पे स्टॉक मार्केट में टर्नओवर करें, आपका फ्लैट रेट रहेगा हर ऑर्डर के हिसाब से 10 रुपया प्रति एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। अब चलते हैं और बात करते हैं एक्सपोजर के बारे में। तो एक्सपोजर बेसिकली एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है जो आपको स्टॉक ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट पे। अब 5 पैसा के केस में आपको इंट्राडे में 15 गुना और शेर खान में आपको इंट्राडे में 10 गुना एक्सपोजर दिया जाता है, जिसका मतलब है कि अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में 10,000 रुपए हैं तो आप इंट्राडे में 1.5 लाख रुपए 5 पैसा के साथ ट्रेड कर सकते हैं और वही शेर खान के साथ 1 लाख रुपए की ट्रेड्स प्लेस कर पाएंगे। बाकी के सेगमेंट्स में आप देख सकते हैं कि 5 पैसा कंसिस्टेंटली आपको कुछ ना कुछ एक्सपोजर प्रोवाइड करता है, वहीं शेर खान हालांकि इक्विटी फ्यूचर्स और कमोडिटीज में आपको दोगुना एक्सपोजर देता है, लेकिन इक्विटी और करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपको कोई एक्सपोजर नहीं दिया जाता। तो अब आपको देखना है कि आपको किस पर्टिकुलर सेगमेंट में रेगुलरली ट्रेड करना है, उसके हिसाब से एक्सपोजर वैल्यूज को देख के आप इन दोनों में से स्टॉक ब्रोकर का चुनाव कर सकते हैं। फिर बात आती है कस्टमर सर्विस की, बहुत ही महत्वपूर्ण मायना है, स्पेशली जब आप क्लाइंट बन जाते हैं तब आपको इसकी वैल्यू समझ में आती है। तब शेर खान एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है, हर तरह की सुविधा आपको प्रोवाइड करता है। कम्युनिकेशन चैनल्स के हिसाब से देखें तो ईमेल, लाइव चैट, फोन, टोल फ्री नंबर, ऑफलाइन ब्रांचेस दी जाती हैं। 5 पैसा आपको ईमेल सपोर्ट और फोन नंबर देता है। अब उस हिसाब से देखा जाए तो नंबर ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स में अच्छा खासा डिफरेंस है, लेकिन जब बात आती है क्वालिटी की, कितना समय लिया जाता है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कितना फोकस दिया जाता है आपको एज अ क्लाइंट, बहुत सारे मापदंड हैं जिसके बेस पे डिसाइड किया जाता है कि कौन सा स्टॉक ब्रोकर बेहतर है कस्टमर सर्विस में। तो इस लेवल पे ये दोनों स्टॉक ब्रोकर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। हालांकि शेर खान मार्जिनली शायद जीत जाए, डिपेंडिंग कि उनके पास कम्युनिकेशन चैनल्स बहुत से हैं, कोई भी क्लाइंट, कोई भी कस्टमर किसी भी पर्टिकुलर चैनल का इस्तेमाल करके उनके एग्जीक्यूटिव के साथ बात कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिसर्च की। अब सिंस ये दोनों स्टॉक ब्रोकर्स हैं लेकिन 5 पैसा एक डिस्काउंट है, शेर खान एक फुल सर्विस। अब शेर खान से तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बनेंगी कि आपको वो रिपोर्ट्स, रिकमेंडेशंस और ट्रेडिंग कॉल्स प्रोवाइड करे रेगुलर लेवल पे, लेकिन 5 पैसा ऑल्दो वो एक डिस्काउंट ब्रोकर है, फिर भी IIFL की शायद वो रिसर्च टीम का इस्तेमाल करते हैं और अपने क्लाइंट्स को फुल सर्विस लेवल के हिसाब से ही रिसर्च और रिपोर्ट्स और रिकमेंडेशंस प्रोवाइड की जाती हैं। एक्यूरेसी भी ठीक ठाक है, उन पे डेफिनेटली ट्रस्ट किया जा सकता है। तो रिसर्च के मामले में कुछ खास फर्क नहीं है। इनफैक्ट सरप्राइजिंग फैक्टर है 5 पैसा के केस में कि आपको ब्रोकरेज भी कम देनी पड़ रही है, अकाउंट ओपनिंग और AMC भी कम है और आपको रिसर्च और टिप्स भी मिलती हैं। ट्रेडिंग सेगमेंट्स में बात करें तो कमोडिटी एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें आप 5 पैसा के क्लाइंट हैं तो आप निवेश नहीं कर पाएंगे। बाकी के सेगमेंट्स में जिसमें इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, IPOs, करेंसी में आप निवेश कर पाएंगे दोनों के साथ, और शेर खान आपको कमोडिटी में निवेश करने का प्रावधान भी देता है। अगर हम बात करें कुछ अलग फीचर्स की, अब ये स्पेसिफिक यूजर बेस के लिए जरूरी रहता है। अब आपको देखना है कि इनमें से कौन सी फीचर्स आपके लिए जरूरी हैं और उस हिसाब से आप इन पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर्स में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में, मोबाइल ऐप, टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर, ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन के बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के लेवल पे कौन सा स्टॉक ब्रोकर एक विनर है। शुरुआत करते हैं मोबाइल ऐप से और चलते हैं गूगल प्ले स्टोर की तरफ। तो शुरुआत करते हैं शेर खान की मोबाइल ऐप के साथ। इस पर्टिकुलर ऐप को रिसेंटली ही लॉन्च किया गया है शेर खान के द्वारा। रेटेड है 4.3 पे, करीब 996 यूजर्स द्वारा। उसमें से करीब 11.5 से 12% यूजर्स ने इस ऐप को नेगेटिवली रेट किया है। ओवरऑल सेटिस्फैक्शन स्कोर करीब 89 to 90% बनता है, जो कि अच्छा है, बेहतर है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। आप देख सकते हैं कि शेर मोबाइल प्रो जो इसकी पुरानी मोबाइल ऐप थी, उसका एक नया वर्जन शेर खान ऐप रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है। अब लास्ट अपडेट 10 मई 2017 को किया गया था। इस नई ऐप के साथ अभी तो वो 2 या 3 हफ्ते में नया अपडेट डालते हैं, बट बाय टाइम कुछ महीनों में आइडिया होगा कि रेगुलर लेवल की इनकी फ्रीक्वेंसी साइकिल क्या रहती है। अभी तक इस ऐप को 10 से 50 हजार यूजर्स इंस्टॉल कर चुके हैं और एक बेहतर मोबाइल एप्लीकेशन है जो भी इनकी प्रीवियस वर्जन्स रही हैं उनके सामने। तो उस लेवल पे ठीक परफॉर्मेंस देती है, यूजर एक्सपीरियंस ठीक ठाक है,
डेफिनेटली बहुत सा रूम है अभी इम्प्रूव करने का जब बात आती है नंबर ऑफ फीचर्स की, यूजेबिलिटी के कंसर्न्स हैं, और अगर आप टेक्निकली फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं तो उस लेवल पे भी आपको कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। अदरवाइज एक ठीक ठाक एप्लीकेशन है, लेकिन सिंस इनका बैकग्राउंड, इनका पास ठीक नहीं रहा है जब बात आती है मोबाइल ऐप्स की, तो उस लेवल पे थोड़ा सा कॉशियस रहना ज़रूरी है, और टाइम के साथ ही हमें एक वैल्यूएबल सॉल्यूशन और अपडेशन मिल पाएगा इसका, और उसके बेस पे ही हम एक आइडिया लगा पाएंगे। अभी के लिए ये एक अच्छी ऐप है, लेकिन थोड़े से कॉशियस के साथ। अब हम बात करते हैं 5 पैसा के मोबाइल ऐप की। अब ये ऐप रेटेड है 4.1 पे करीब 1553 यूजर्स द्वारा। उसमें से करीब 15 से 16% यूजर्स ने इस ऐप को नेगेटिवली रेट किया है, मतलब है ओवरऑल सेटिस्फैक्शन स्कोर करीब 84%, वो भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से अच्छा है। अब इनके केस में जनरली अपने मोबाइल ऐप को ये 3 से 4 हफ्तों में एक बार अपडेट जरूर करते हैं, तो उस लेवल पे एक अच्छा फ्रीक्वेंसी साइकिल इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। 1 से 5 लाख यूजर्स आज तक इसको इंस्टॉल कर चुके हैं, तो उस लेवल पे जब नंबर्स की बात आती है तो डेफिनेटली एक रिकमेंडेबल ऐप ये जरूर है। लेकिन कुछ कंसर्न्स हैं, स्पेशली अगर आप छोटे शहर में रहते हैं तो आपको कनेक्टिविटी के इश्यूज आ सकते हैं। अगर आप अपना टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस खुद करते हैं तो जो चार्ट्स होते हैं उनकी लोडिंग में डिले हो सकता है। चार्ट्स लोड होते हैं वो कंसर्न नहीं है, लेकिन थोड़े डिले के साथ। अदरवाइज एक अच्छी एप्लीकेशन है, और अगर एक स्टॉक ब्रोकर की एप्लीकेशन को चूज करना हो तो मैच्योरिटी के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से और कंसिस्टेंट लेवल पे आपको ठीक ऑर्डर एग्जीक्यूशन स्पीड देने के कारण 5 पैसा मार्जिनल लेवल पे बेहतर है। शेर खान की ऐप भी ठीक है नंबर्स के हिसाब से, लेकिन अभी यंग है, टाइम चाहिए उसको मैच्योर होने में, और अगर वो एक ठीक ठाक लेवल पे सेट होती है तो प्रोबेबली इन द फ्यूचर हम आपको वो रेकमेंड कर पाएंगे। अभी के लिए 5 पैसा की ऐप बेहतर है। अब हम बात करते हैं इनके बाकी के ट्रेडिंग एप्लीकेशंस की, जिसमें हम देखेंगे टर्मिनल सॉफ्टवेयर और ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन। उसके लिए चलते हैं digitalblogger.com की तरफ। तो पहले बात करते हैं 5 पैसा के ट्रेडिंग एप्लीकेशंस के बारे में। तो मोबाइल ऐप के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, रिकमेंडेबल है, क्लीन यूआई देती है एक अच्छी खासी यूजर एक्सपीरियंस के साथ। इनका ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन भी है जिसका नाम है 5 पैसा ट्रेड स्टेशन। अब ये एक एग्जॉस्टिव एप्लीकेशन है जब बात आती है फीचर्स की। इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के साथ आप इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के साथ साथ, और ये टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए एक बेहतरीन सॉर्ट ऑफ फीचर लेवल आपको सेट प्रोवाइड करती है। चाहे आप चार्ट्स की बात करें, टेक्निकल फंडामेंटल इंडिकेटर्स की बात करें या हीट मैप्स की, तो उस लेवल पे एक अच्छी ऐप है और ठीक ठाक यूजर एक्सपीरियंस के साथ परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करती है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में इनका ट्रेडर टर्मिनल है जो कि एक एवरेज ट्रेडिंग एप्लीकेशन है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा देता है, लेकिन यूजर एक्सपीरियंस को ठीक किया जा सकता है, स्पीड को रिलेटिवली थोड़ा सा बेहतर जरूर किया जा सकता है, लेकिन यूजेबिलिटी के लेवल पे, जो नंबर ऑफ फीचर्स के हैं उस पर्टिकुलर लेवल पे ये एक अच्छी खासी वाइड एप्लीकेशन है और डेफिनेटली आप इसको यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं शेर खान के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में और देखते हैं कि उनकी वैल्यूज क्या है, क्या वो आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। तो टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर लेवल पे आपको शेर खान ट्रेड टाइगर प्रोवाइड करता है, जो भारत के प्रोमिनेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक है। ये अच्छी स्पीड देता है, परफॉर्मेंस देता है, हैवी ट्रेडर्स के लिए उपयुक्त है। इंट्राडे ट्रेडर्स जो कि मीडियम लेवल के हैं एटलीस्ट उनके लिए अच्छा है, और आपको बढ़िया यूजर एक्सपीरियंस के साथ साथ बहुत ही हाई ऑर्डर एक्सिक्यूशन स्पीड देता है रिलेटिवली कंसिस्टेंट इंटरनेट कनेक्शन पे। तो कॉन्फ़िगरेशन अच्छी खासी मांगता है एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। अगर हम बात करें इनकी मोबाइल ऐप की, जिसको डेफिनेटली इंप्रूव किया जा सकता है, मैच्योर किया जा सकता है, और एज ऑफ नाउ अगर आपको स्टॉक ब्रोकर पिक आउट करना हो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से, तो डिपेंड करेगा कि कौन सा डिवाइस आप इस्तेमाल करते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए। अगर आप टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर चाहते हैं तब आप शेर खान के ट्रेड टाइगर को चूज कीजिए आंखें बंद करके, अच्छा खासा सोल्यूशन है आपके लिए। लेकिन अगर आप ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन या मोबाइल ऐप का चुनाव करते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए, तो उसके लिए आप 5 पैसा की जो ट्रेड स्टेशन है और जो मोबाइल ऐप है उसका इस्तेमाल करें, समझें और देखें डिफरेंस। इनके डेमो यूजर आईडी पासवर्ड भी अवेलेबल हो जाते हैं, आपको गेस्ट लॉगिन क्रिएट करना है और आप इनके बेसिक लेवल की फंक्शनैलिटीज को एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली बिना इनके क्लाइंट्स बने। तो 5 पैसा आपको ये प्रावधान देता है और इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आप इनके क्लाइंट बनते हैं तो आपको किस तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा ट्रेडिंग के लिए, कौन से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आपके लिए बेहतर रहेंगे, उसका आइडिया लगाना भी एक ऑब्जेक्टिव लेवल से हो जाएगा। तो ये हैं अलग अलग ट्रेडिंग एप्लीकेशंस। अब बढ़ते हैं कंपैरिजन की तरफ। तो ये था अंतर 5 पैसा का शेर खान से। अब आपको देखना है कि आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं,
क्योंकि इस पर्टिकुलर कंपैरिजन में हमने काफ़ी मायनों के बारे में चर्चा की है, इन कंपनीज के बैकग्राउंड की, विश्वास की, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स, प्राइसिंग, खर्चा, कस्टमर सर्विस और एक्सपोजर, कुछ अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। अब आपको देखना है कि उस हिसाब से आप इन पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर्स में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। हालांकि अगर आप इनसे एक कॉल बैक चाहते हैं या अपनी मर्जी के हिसाब से स्टॉक ब्रोकर चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट के लिंक digitalblogger.com/free call back ब्रोकर चॉइस पे जाइए, अपने डिटेल्स प्रोवाइड कीजिए और हम आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंग ही आपके लिए कुछ कॉल बैक सेटअप करेंगे, जिनसे आप बात कीजिए। बात करके आप अपने लिए डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, डेफिनेटली इसको शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोस यूट्यूब पे फ्यूचर में देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।